हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह गाइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यूपीएमआरसी की तरफ से एक वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है, जिसमें आपकी एएम की पोस्ट यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी है और जेई की पोस्ट भी है। इन दोनों पोस्ट में कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे उसके बारे में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे डेट जो है, नोटिफिकेशन की डेट जो है वहाँ पे मेंशन कर रखा है 1/11/2022। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन पहले कैसे मिल गया। गाइज, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो ये नोटिफिकेशन डेटेड है 1/11/2022 को, लेकिन अभी से ये अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट पे। 1 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और फॉर्म फिलिंग जाएगी 30 नवंबर तक। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक 30 दिन का समय है। 15 दिसंबर को यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे और उसके बाद 2 तारीख यानी कि 2 जनवरी को आपके एग्जामिनेशन प्रस्तावित हैं, पहले से डिसाइड करके टेंटेटिव डेट दे दिया है 2 या 3 को। ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं वैकेंसीज की। सबसे पहले देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे गाइज अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर एएम, जो कि इक्विवेलेंट होता है एई के, जैसे बाकी फील्ड में आप एई बनते हो वैसे यहाँ पे मेट्रो में जेई के बाद एएम की पोस्ट होती है। और यहाँ पे एएम की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। सिविल में 16 पोस्ट हैं, जिसमें सैलरी दे रखा है यहाँ से लेके इस लिमिट के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। वैकेंसी 16 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीटेक वाले सारे के सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बी जिन्होंने किया है वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया ये दे दिया कि सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, सिविल की पोस्ट है, और 60% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप बिलोंग करते हो अनरिजर्व कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से। 50% का क्राइटेरिया है एससी एसटी वालों के लिए, वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। 21 साल से 28 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी जो आती है उस कैटेगरी के अंदर होने चाहिए, जो कि आगे मेंशन किया गया है। आगे बात करें अगली पोस्ट के लिए तो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की भी पोस्ट है। 8 पोस्ट हैं। यहाँ पे भी बी बीटेक वाले, इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं। सारा कंडीशन सेम है। उसी तरीके से असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले यहाँ पे बच्चे एलिजिबल हैं। 21 से 28 साल की आयु यहाँ पे भी है। 5 पोस्ट हैं यहाँ पे उनके लिए, और बाकी सारा कुछ क्राइटेरिया सेम है। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की तो अकाउंट्स में यहाँ पे केवल 1 पोस्ट है, और इस तरीके से आगे देख सकते हैं आप। अब जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं जेई की पोस्ट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल वाले के लिए। देखिए, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है। सिविल वालों के लिए 43 पोस्ट है गाइज। और यूपीएमआरसी आप सभी को पता है कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी का जो होगा, अभी फिलहाल लखनऊ में, आगरा में और कानपुर में 3 जगह आपको प्रॉपर पोस्टिंग मिलेगी। इसमें अभी फिलहाल में मेट्रो प्रोजेक्ट 3 शहरों में रन कर रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रॉपर पोस्टिंग मिलने वाली है। 3 सालों का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपसे मांगा गया है, राइट। और एक बात दूसरी और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे 60% का मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया है कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो एस सी एस टी कैंडिडेट है उनके लिए 50% का। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे सोचते हैं कि सर इस पोस्ट में क्या हायर क्वालिफिकेशन वाले बीटेक वाले एलिजिबल हैं क्या। तो इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है आगे कि बीटेक अगर करा है आपने और साथ साथ में डिप्लोमा भी करा है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। डिप्लोमा नहीं किया है, केवल बीटेक किया है, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इन्होंने ये मेंशन कर दिया, जबकि दिल्ली मेट्रो में ऐसा नहीं होता है। दिल्ली मेट्रो में आपके जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे भी बीटेक वाले बच्चे भी फॉर्म फिल करके रिक्रूट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है 49 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे सैलरी तो देख ही रहे हो, अच्छी खासी सैलरी है। जब आप ट्रेनिंग में होते हो तो ट्रेनिंग में ही आपको लगभग 34 से 35 हज़ार रुपये मिलते हैं, और ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है प्रॉपर तरीके से तो आपकी सैलरी 50 हज़ार के आसपास यहाँ पे मिलती है जेई को। 3 सालों का, 3 वर्षों का डिप्लोमा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 21 से 28 एज का क्राइटेरिया सेम है, और लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में आगे मेंशन किया गया है। उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले जितने भी बच्चे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। 17 पोस्ट है यहाँ पे। और अकाउंट्स की 2 पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पे सारा का सारा दिया हुआ है क्राइटेरिया। अगर बात करें आगे तो यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बताया था कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, और भी किसी और सिटी में इनका प्रोजेक्ट होगा तो उसमें इनको भेजा जा सकता है। जो मैं पॉइंट बता रहा था हायर क्वालिफिकेशन वाला, वो यहाँ मेंशन है। हायर क्वालिफिकेशन वाले सारे के सारे बच्चे एलिजिबल तब होंगे जब उन्होंने डिप्लोमा कर रखा होगा। अदरवाइज उन्होंने नॉट हैविंग डिप्लोमा तो वो सारे के सारे बच्चे
shall not be eligible and कैन नॉट अप्लाई, क्लियरली मेंशन किया गया है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़े हम अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन का प्रोसेस 2 स्टेज प्रोसेस, एक में आपका रिटन टेस्ट होता है, दूसरे स्टेज में आपका क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा जो एग्जीक्यूटिव क्राइटेरिया है उसके हिसाब से, और साथ साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जेई वाले में भी इसी तरीके से एक एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, और अगर हम मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके बारे में नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसेंशियल हैं। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी है आपको। यहाँ पे देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि रिटन टेस्ट होना है, जिसमें सीबीटी एक होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर विल बी टोटल 140 क्वेश्चंस फॉर द कैटेगरी E1 एंड E4 फ्रॉम any 1 to any 5, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे 140 क्वेश्चन का आपका टोटल पेपर आएगा, और देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग दैट इज 1/3 ऑफ द मार्क्स। 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है ये प्रॉपर। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन सीबीटी मोड। ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाता है। अब एग्जामिनेशन में पूछा क्या क्या जाता है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश में। इट विल कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, जैसा कि हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लोकल लॉजिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। यानी कि आपका टेक्निकल का सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, उसमें ये पोर्शन भी होंगे जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड आपका इंग्लिश का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पोर्शन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को निकाल पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग की कॉस्ट की। ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होती है? जैसे आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी अमाउंट आपसे जमा कराया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप ये अश्योर कर रहे हो कि आप इस ट्रेनिंग को बीच में से छोड़ के नहीं जाओगे। अगर छोड़ के जाओगे तो ये आपका अमाउंट रख लिया जाएगा। तो वो नीचे यहाँ पे मेंशन है 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। जूनियर इंजीनियर को 1.5 लाख, जेई की पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वहाँ पे 3 लाख रुपए आपको जमा करने होते हैं। जिस समय आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको महीने महीने कितने पैसे मिलेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जेई की पोस्ट के लिए, जो जेई की पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एसएनटी, उनको मिलते हैं 35,400 जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और 94,000 रुपये मिलते हैं जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं गाइज, हाँ, और ये ट्रेनिंग की कॉस्ट है। आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे जो है ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन द सेलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट विल बी प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years including period of training where they will undergo the intensive training for prescribed duration. The corporation has right to enhance or reduce the training पीरियड एज इट डिस्क्रिशन ऑफ एनी ऑफ ऑल द ट्रेनी। ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें इन्होंने लिख रखा है कि 2 सालों का एक पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, जिसमें ट्रेनिंग वाला पीरियड भी इंक्लूडेड है, और उसको ये बढ़ा या घटा सकते हैं अपने हिसाब से। वो सारी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। लास्ट में बात करें रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन किसको मिलेगा? तो जितने बच्चे यूपी से होंगे, उत्तर प्रदेश से होंगे, उनको सारे के सारे रिजर्वेशन, एज क्राइटेरिया, एज बेनिफिट्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, वो सारे के सारे क्राइटेरिया के लिए वहां पे एलिजिबल होंगे, राइट। और यहाँ पे लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे जो कि एक पेमेंट वाला पोर्शन होता है जो बच्चे अक्सर करके पूछते हैं। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट, जो कि जिनको पे करना होगा 590 रुपये इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी, दैट इज 18%, राइट। और साथ साथ में यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एस सी एस टी के लिए लिखा होगा 236 फॉर ईच इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी फॉर एस सी एस टी। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन की फी यहाँ पे लिखा हुआ है, पेमेंट एंड चार्जेस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो वेबसाइट भी आप देख सकते हो, जैसा
स्टार्टिंग वाले पेज पे भी लिखा था उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल .com, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, राइट। तो गाइज ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो जो मैंने आपको बताए। फॉर्म फिलिंग के समय क्या क्या ध्यान रखना है वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, उसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। और जितने भी बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ए या जे एग्जामिनेशन के, उन सभी को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि गाइज अपॉर्चुनिटी अच्छी है। चाहे बात करूँ जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज की या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज की, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आशा करता हूं कि आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से पढ़ के आप निकालेंगे, और यहाँ पे जो भी आपकी कमियां हैं, चाहे नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट में, चाहे आपको इंग्लिश वीक लगती है, क्योंकि देखो इंग्लिश अगर अच्छी कर लिए तो यहाँ पे नो डाउट आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। मेट्रो के एग्जामिनेशन में जो एक पोर्शन बच्चों को परेशान करता है इंजीनियर्स को, वो होती है इंग्लिश। साथ साथ में टेक्निकल का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे, तो टेक्निकल के क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं यहाँ पे, और उनको अच्छे से समझना है किसी भी स्टूडेंट को। अगर आपको मेंटरशिप की जरूरत है तो डेफिनेटली आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो, और वो भी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में गाइज। आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस। तो आप सभी को, जितने भी बच्चे जो मेट्रो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट यूपी मेट्रो के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अपनी पूरी क्लासेस, इनफैक्ट इसमें यार रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सभी सब्जेक्ट की मिल जाएंगे, चाहे नॉन टेक्निकल के या टेक्निकल के, हर एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है इसमें। सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का महापैक है, हर टेक्निकल सब्जेक्ट, हर नॉन टेक्निकल, और लाइव क्लासेस भी आपको इसके अंदर मिलती हैं। जितने भी बैचेस हैं, चाहे एसएससी जेई का भी जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। और किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है गाइज, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन कोड है जिससे आपको लोएस्ट प्राइस में ये मिलेगा। और बिलीव मी गाइज, सच में ये अभी तक की पूरी हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट प्राइस में सभी स्टूडेंट को दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दिवाली भी है, दिवाली के समय जितने भी स्टूडेंट को कोई भी कोर्स परचेज करना है, अड्डा 24/7 पे जाके परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में दिया जा रहा है, और वैलिडिटी उनकी मैक्सिमम कर दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। तो जितने भी स्टूडेंट इस टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं, डेफिनेटली आए और ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी के सभी क्लासेस को, बैचेस को। और जिनको केवल एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, एसएससी जेई पे फोकस्ड होकर पढ़ना है अच्छे से, उनके लिए एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच है। इस बैच में आप जाके एनरोल कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रैक्टिस सेशन और पीडीएफ, ये सारी चीजें, प्रैक्टिस सेशन भी ऐड करा दिया गया है इसमें, जिसमें आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी। और बहुत ही लोएस्ट प्राइस में, सही बता रहा हूँ, लगभग आपको 2000 से 3000 के बीच में ये सारे के सारे बैचेज हैं। 2200-2500 के इस तरीके से बैचेज हैं, जिसमें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जितने भी बच्चे सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, उनके लिए महापैक, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक, इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक, ये सारा का सारा अवेलेबल है अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाके। आपको क्या करना है, या तो वेबसाइट पे जाइए या फिर अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप इसमें जाते हो, एंटर करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन एक दिखाई देगा, बहुत ही प्रॉपर। उसमें आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है लॉगिन करने के बाद, और ब्रांच सेलेक्ट करते ही आपको इंजीनियरिंग महापैक दिखाई देगा, ये वाला बैच। इसके साथ साथ मैकेनिकल के भी, इलेक्ट्रिकल के भी दिखाई देंगे। आपको करना क्या है, आपको बस केवल और केवल पेमेंट के पहले यूज करना है ये कूपन कोड, डिस्काउंट कूपन कोड। ऑटोमेटिकली कुछ उसके बाद नहीं करना है, प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, जितनी लोएस्ट प्राइस हो सकती है उस लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो गाइज फटाफट जाइए और प्रिपरेशन अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन आपको निकालना है तो पढ़ना भी सही समय पे स्टार्ट करना होगा। तो आज से ही, इस दिवाली से ही आप निश्चय कीजिए कि आज आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और अपनी प्रिपरेशन को सही समय पे ख़त्म करनी है। स्टार्ट तो सब करते हैं, ख़त्म नहीं हो पाता, इस वजह से इधर उधर भटकते रहते हैं। अदरवाइज खुद से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो कर सकते हैं। और चैनल तो है ही यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। बाकी डिटेल्ड क्लासेस अगर किसी भी स्टूडेंट को लेनी है तो डेफिनेटली यू शुड डाउनलोड दी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, एंड आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इंजीनियरिंग पैक्स, जिसमें आपको सारी के सारे, और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। एसएससी जेई कवर होगा, मेट्रो कवर होगा, आरआरबी कवर होगा, सारे एग्जामिनेशन कवर हो जाएंगे, और सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, वो भी लोएस्ट कॉस्ट में। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।